चैप्टर 177 मसनद अहमद। किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17601। तर्जुमा मुखारिक रा कहते हैं कि जंग जमल के दिन हज़रत अम्मार से मेरी मुलाकात हो गई। वो एक सींग में पेशाब कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या मैं आपकी मियत में क़त्ल कर सकता हूँ कि मुझे आपकी मियत नसीब हो जाए। इन्होंने फरमाया अपनी कौम के झंडे तले क़त्ल करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बात को पसंद फरमाते थे कि इंसान अपनी कौम के झंडे तले क़त्ल करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17602। तर्जुमा अब्बू वाइल रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अम्मार ने हमें इंतहाई बलीग़ और मुख्तसर खुतबा इरशाद फरमाया। जब वो मिंबर से नीचे उतरे तो हमने अर्ज़ किया, ए अब्बा वालिद, आपने निहायत बलीग़ और मुख्तसर खुतबा दिया। अगर आप दरमियान में सांस ले लेते और तवील गुफ्तगू फरमाते तो क्या खूब होता। इन्होंने जवाब दिया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, इंसान का लंबी नमाज और छोटा खुतबा देना इसकी समझदारी की अलामत है। लिहाजा नमाज को लंबा किया करो और खुतबा को मुख्तसर किया करो, क्योंकि बाज़ बयान जादू का सा असर रखते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17603। तर्जुमा हज़रत अम्मार बिन यासिर से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हवा जो नमाज पढ़ रहे थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जवाब मरहमत फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17604। तर्जुमा हज़रत अम्मार से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तैमम के मुताल्लिक़ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़रब दोनों हाथों के लिए और एक ज़रब चेहरे के लिए लगाई जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17605। तर्जुमा सरवान बिन मलहन कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग मस्जिद में बैठे हुए थे कि हज़रत अम्मार बिन यासिर हमारे पास से गुज़रे। हमने उनसे दरख्वास्त की कि फितनों के हवाले से आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मेरे बाद एक ऐसी कौम आएगी जो इक़्तिदार हासिल करने के लिए एक दूसरे को कत्ल कर देगी। हमने उनसे कहा कि अगर आपके अलावा कोई और शख्स हमसे ये हदीस बयान करता तो हम कभी इसकी तस्दीक न करते। इन्होंने फरमाया, ऐसा होकर रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17606। तर्जुमा हज़रत अम्मार बिन यासिर से मरूए है कि एक मरतबा ग़ज़वा ज़ात अल-अशीरा में और हज़रत अली रफ़ीक़ सफ़र थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर पड़ाव डाला और वहाँ क़याम फरमाया तो हमने बनी मदलज के कुछ लोगों को देखा जो अपने बाग़ात के चश्मों में काम कर रहे थे। हज़रत अली मुझसे कहने लगे, ए अब्बा वालिद, आओ उन लोगों के पास चलकर देखते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। चुनाचा हम उनके करीब चले गए। थोड़ी देर तक उनका काम देखा, फिर हमें नींद के झोंके आने लगे। चुनाचा हम वापस आ गए और एक बाग में मिट्टी के ऊपर ही लेट गए। हम इस तरह बेखबर होकर सोए कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने आकर उठाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने पाँव से हिला रहे थे और हम इस मिट्टी में लथपथ हो चुके थे। इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, अबू तरब, क्योंकि उन पर तराब मिट्टी ज़्यादा थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा शक़ी दो आदमियों के मुताल्लिक़ ना बताऊं। हमने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो कौम समूद का वो सुर्ख वाओ सफ़ेद आदमी जिसने नाक़ता अल्लाह की कौंची काटी थीं, और दूसरा वो आदमी जो ए अली तुम्हारे सर पर वार करके तुम्हारी दाढ़ी को खून से तर कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17607। तर्जुमा हज़रत अम्मार बिन यासिर से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी लश्कर के साथ रात के आखिरी हिस्से में एक जगह पड़ाव किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थीं। इसी रात उनका हाथी दंत का एक हार टूटकर गिर पड़ा। लोग उनका हार तलाश करने के लिए रुक गए। ये सिलसिला तुलू फजर तक चलता रहा और लोगों के पास पानी भी नहीं था कि नमाज पढ़ सकें। इस मौका पर अल्लाह ताला ने वज़ू में रुख़सत का पहलू यानी पाक मिट्टी के साथ तैमम करने का हुक्म नाज़िल फरमाया।
फरमा दिया। चुनाचा तमाम मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए और ज़मीन पर हाथ मारकर अपने हाथ उठाए, लेकिन मिट्टी नहीं उठाई और अपने चेहरों और कंधों तक हाथों पर इन्हीं फैरली, उसी तरह हाथों के बातिनी हिस्से पर बगलों तक उसे फैरली, लिहाजा लोग इसमें शुकूक का शिकार न हों। और हमें ये बात भी मालूम हुई है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी साहिबजादी आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, बखदा मुझे मालूम ना था कि तो इतनी मुबारक है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17608। तर्जुमा इब्न लामिस फ़ज़ाई रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अम्मार मस्जिद में दाखिल हुए और 2 हल्की लेकिन मुकम्मल रकतें पढ़ने इसके बाद बैठ गए। हम भी उठकर उनके पास पहुँचे और बैठ गए और उनसे अर्ज़ किया कि अब वालिदान, आपने ये 2 रकतें तो बहुत ही हल्की पढ़ी हैं। इन्होंने फरमाया कि मैंने उनमें शैतान पर सबक़त हासिल की है कि वो मेरे अंदर दाखिल ना होने पाए। फिर इन्होंने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17609। तर्जुमा अबू मजल्स रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अम्मार ने मुख्तसर सी नमाज़ पढ़ी। उनसे किसी ने उसकी वजह पूछी तो इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से सरमु भी तफावत नहीं किया। अबू मजल्स रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अम्मार ने हमें बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ाई। लोगों को इस पर तज्जुब हुआ तो इन्होंने फरमाया, मैंने रुकू सुजूद मुकम्मल नहीं किया। लोगों ने कहा, क्यों नहीं? इन्होंने फरमाया, मैंने इसमें एक दुआ मांगी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे, और वो ये है, अल्लाह अपने इल्म गैब और मखलूक पर कुदरत की वजह से मुझे इस वक्त तक ज़िंदगी अता फरमा जब तक तेरे इल्म के मुताबिक में मेरे लिए बेहतरी हो, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मुझे मौत से हमकनार फरमा। मैं ज़ाहिर बातिन में तेरी खुशीद का सवाल करता हूँ, नाराज़गी और रज़ामंदी में कलिमा हक़ कहने की, और तनगदस्ती और कुशादा दस्ती में मियाना रवि, आपके रोए अनवर की ज़ियारत और आपसे मुलाकात का शौक़ मांगता हूँ, और नुक़सानदह चीज़ों से और गुमराह किन फितनों से आपकी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह, हमें ईमान की ज़ीनत से मुज़य्यन फरमा और हमें हिदायत याफ्ता और हिदायत कुनिंदा बना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17610। तर्जुमा हज़रत अम्मार बिन यासिर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुंदरजा ज़ल चीज़ें उमूर फितरत में से हैं, कली करना, नाक में पानी डालना, मूंछें कतराना, मसूअका करना, नाखून तराशना, उंगलियों के पूरे धोना, बगल के बाल नोचना, ज़ेरनाफ बाल साफ़ करना, खतना करना, और असतनजा के बाद कपड़े पर पानी के छींटे मारना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17611। तर्जुमा शक़ीक़ रा कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत अबू मूसी अशअरी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ बैठा हुआ था। हज़रत अबू मूसी कहने लगे, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये बताइए कि अगर कोई आदमी नापाक हो जाए और उसे पानी ना मिले तो क्या वो 1 महीने तक जनबी ही रहेगा, उसे तैमम करने की इजाज़त ना होगी? इन्होंने फरमाया, नहीं, ख्वाह 1 महीने तक पानी ना मिले। हज़रत अबू मूसा ने फरमाया, फिर सूरत माइदा की इस आयत का किया करेंगे जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तैमम कर लो। हज़रत इब्न मसूद ने जवाब दिया कि अगर लोगों को उसकी इजाज़त दे दी गई तो वो मामूली सर्दी में भी मिट्टी से तैमम करके नमाज़ पढ़ने लगेंगे। हज़रत अबू मूसी ने पूछा कि आप सिर्फ़ उसी वजह से ही उसे मकरूह समझते हैं? इन्होंने फरमाया, जी हाँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17612। तर्जुमा हज़रत अबू मूसी ने फरमाया कि आपने हज़रत अम्मार की ये बात नहीं सुनी कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से भेजा, मुझ पर दौरान सफ़र गुस्ल वाजिब हो गया, मुझे पानी नहीं मिला तो मैं उसी तरह मिट्टी में लौटपोट हो गया जैसे चौपाए होते हैं। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इस वाक़े का भी जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए तो सिर्फ यही काफ़ी था। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर अपना हाथ मारा, फिर दोनों हाथों को एक दूसरे पर मिला और चेहरे पर मसह कर ली। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि आपको मालूम नहीं कि हज़रत ने हज़रत अम्मार की बात पर कनाअत नहीं की थी। शक़ीक़ रा कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत अबू मूसी अशअरी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ बैठा हुआ था। हज़रत अबू मूसा कहने लगे, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये बताइए कि अगर कोई आदमी नापाक हो जाए और उसे पानी ना मिले तो क्या वो 1 महीने तक जनबी ही रहेगा, उसे तैमम करने की इजाज़त ना होगी? इन्होंने फरमाया, नहीं, ख्वाह 1 महीने तक पानी ना मिले। हज़रत अबू मूसी ने फरमाया, फिर सूरत माइदा की इस आयत का किया करेंगे जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
अगर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तैमम कर लो। हज़रत इब्न मसूद ने जवाब दिया कि अगर लोगों को उसकी इजाज़त दे दी गई तो वो मामूली सर्दी में भी मिट्टी से तैमम करके नमाज पढ़ने लगेंगे। हज़रत अबू मूसा ने पूछा कि आप सिर्फ उसी वजह से ही उसे मकरूह समझते हैं? इन्होंने फरमाया जी हाँ। हज़रत अबू मूसा ने फरमाया कि आपने हज़रत अम्मार की ये बात नहीं सुनी कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से भेजा, मुझ पर दौरान सफ़र गुस्ल वाजिब हो गया, मुझे पानी नहीं मिला तो मैं उसी तरह मिट्टी में लौटपोट हो गया जैसे चौपाए होते हैं। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इस वाक़े का भी जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए तो सिर्फ यही काफ़ी था। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर अपना हाथ मारा, फिर दोनों हाथों को एक दूसरे पर मिला और चेहरे पर मसह कर ली। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि आपको मालूम नहीं कि हज़रत उम्र ने हज़रत अम्मार की बात पर क़नाअत नहीं की थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 17613। तर्जुमा अब्बू वाइल राह कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत अबू मूसा अशअरी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ बैठा हुआ था। हज़रत अबू मूसा कहने लगे, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये बताइए कि अगर कोई आदमी नापाक हो जाए और उसे पानी ना मिले तो क्या वो 1 महीने तक जनबी ही रहेगा, उसे तैमम करने की इजाज़त ना होगी? इन्होंने फरमाया नहीं, ख्वाह 1 महीने तक पानी ना मिले। हज़रत अबू मूसा ने फरमाया फिर सूरत माइदा की इस आयत का किया करेंगे जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तैमम कर लो। हज़रत इब्न मसूद ने जवाब दिया कि अगर लोगों को उसकी इजाज़त दे दी गई तो वो मामूली सर्दी में भी मिट्टी से तैमम करके नमाज पढ़ने लगेंगे। हज़रत अबू मूसा ने पूछा कि हज़रत अम्मार ने हज़रत उम्र से जो बात फरमाई थी वो कहाँ जाएगी? मसनद अहमद किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 17614। तर्जुमा अब्बू वाइल कहते हैं कि जब हज़रत अली ने हज़रत अम्मार और इमाम हुस्न को कूफा भेजा ताकि वो इन्हें कूच करने पर आमादा कर सकें तो हज़रत अम्मार ने वहाँ तकरीर करते हुए फरमाया, मैं जानता हूँ कि हज़रत आयशा दुनिया व आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें इस आजमाइश में मुब्तला किया है कि तुम उनकी पैरवी करते हो या हज़रत आयशा की। मसनद अहमद किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 17615। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन अबज़ी कहते हैं कि एक आदमी हज़रत उम्र की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझ पर गुस्ल वाजिब हो गया है और मुझे पानी नहीं मिल रहा। हज़रत उम्र ने फरमाया तुम नमाज मत पढ़ो। हज़रत अम्मार कहने लगे कि अमीर अल-मुमिनीन, क्या आपको याद नहीं है कि मैं और आप एक लश्कर में थे, हम दोनों पर गुस्ल वाजिब हो गया और पानी नहीं मिला तो आपने तो नमाज नहीं पढ़ी जबकि मैंने मिट्टी में लौटपोट होकर नमाज पढ़ ली। फिर जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े का जिक्र किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी था। ये कह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर हाथ मारा, फिर इस पर फूंक मारी और उसे अपने चेहरे और हाथों पर फेर ली। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी आखिर में हज़रत उम्र के इस जवाब के साथ मनफूल है कि क्यों नहीं, हम तुम्हें इस चीज़ के सुपरद करते हैं जो तुम इख्तियार कर लो। मसनद अहमद किताब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अम्मार बिन यासिर रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 17616। तर्जुमा शक़ीक़ राह कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत अबू मूसा अशअरी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ बैठा हुआ था। हज़रत अबू मूसा कहने लगे, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये बताइए कि अगर कोई आदमी नापाक हो जाए और उसे पानी ना मिले तो क्या वो नमाज पढ़ेगा? इन्होंने फरमाया नहीं। हज़रत अबू मूसा ने फरमाया कि आपने हज़रत अम्मार की ये बात नहीं सुनी कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से भेजा, मुझ पर दौरान सफ़र गुस्ल वाजिब हो गया, मुझे पानी नहीं मिला तो मैं उसी तरह मिट्टी में लौटपोट हो गया जैसे चौपाए होते हैं। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इस वाक़े का भी जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए तो सिर्फ यही काफ़ी था। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर अपना हाथ मारा, फिर दोनों हाथों को एक दूसरे पर मिला और चेहरे पर मसह कर ली। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि आपको मालूम नहीं कि हज़रत उम्र ने हज़रत अम्मार की बात पर क़नाअत नहीं की? हज़रत अबू मूसा ने फरमाया फिर आयत तैमम का किया करें। हज़रत इब्न मसूद ने फरमाया अगर हम लोगों को ये रुख़सत दे दी तो मामूली सर्दी में भी वो तैमम करने लगेंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन साबित रिज़्क़ी हदीस। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन साबित रिज़्क़ी हदीस। हदीस नंबर 17617। तर्जुमा
हज़रत अब्दुल्लाह बिन साबित से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक किताब लेकर आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बन बकरीज़ा में मेरा अपने एक भाई पर गुज़र हवा, उसने तौरात की जामा बातें लिखकर मुझे दी हैं कि अब वो मैं आपके सामने पेश करूं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर का रंग बदल गया। मैंने हज़रत उमर से कहा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को नहीं देख रहे। हज़रत उमर ने ये देखकर अर्ज़ किया, हम अल्लाह को रब मानकर, इस्लाम को दीन मानकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर राज़ी हैं। तो नबी करीम की वो कैफियत ख़त्म हो गई। फिर फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, अगर मूसा भी ज़िंदा होते और तुम मुझे छोड़कर उनकी पैरवी करने लगते तो तुम गुमराह हो जाता। इनमें से तुम मेरा हिस्सा हो, नबिया में से मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17618। तर्जुमा। हज़रत इयाज़ से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी कोई गिरी पड़ी हुई चीज़ पाए तो उसे चाहिए कि इस पर 2 आदिल आदमियों को गवाह बना ले और इसकी थैली और मुंह बंद को अच्छी तरह ज़हन में महफूज कर ले। फिर अगर इसका मालिक आ जाए तो उसे मत छुपाए, क्योंकि वही इसका ज़्यादा हकदार है, और अगर इसका मालिक ना आए तो वो अल्लाह का माल है, वो जिसे चाहता है दे देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17619। तर्जुमा। हज़रत इयाज़ से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 2 आदमी गाली गलौज करते हैं तो इसका गुनाह आगाज़ करने वाले पर होता है, अलग ये कि मज़लूम भी हद से आगे बढ़ जाए, और वो 2 शख्स जो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं वो दोनों शैतान होते हैं जो कि बकवास और झूठ बोलते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17620। तर्जुमा। हज़रत इयाज़ से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि इसने आज जो बातें मुझे सिखाई हैं और तुम उनसे नावाकिफ़ हो, मैं तुम्हें वो बातें सिखाऊं। चुनूंचे मेरे रब ने फरमाया है कि हर वो माल जो मैंने अपने बंदों को हबा कर दी है वो हलाल है। फिर रावी ने पूरी हदीस जिक्र की और आखिर में कहा कि अहल जहन्नम 5 तरह के लोग होंगे। वो कमज़ोर आदमी जिसके पास माल व दौलत ना हो और वो तुम में ताबे शुमार होता हो, जो अहल खाना और माल के हुसूल के लिए मेहनत भी ना करता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17621। तर्जुमा। हज़रत इयाज़ से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि इसने आज जो बातें मुझे सिखाई हैं और तुम उनसे नावाकिफ़ हो, मैं तुम्हें वो बातें सिखाऊं। चुनूंचे मेरे रब ने फरमाया है कि हर वो माल जो मैंने अपने बंदों को हबा कर दी है वो हलाल है। फिर रावी ने पूरी हदीस जिक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17622। तर्जुमा। हज़रत इयाज़ से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि इसने आज जो बातें मुझे सिखाई हैं और तुम उनसे नावाकिफ़ हो, मैं तुम्हें वो बातें सिखाऊं। फिर रावी ने पूरी हदीस जिक्र की और आखिर में कहा, अहल जन्नत 3 तरह के होंगे। एक वो मुनसिफ बादशाह जो सदका व खैरात करता हो और नेकी के कामों की तौफीक से मिली हुई हो। दूसरा वो मेहरबान आदमी जो हर करीबी रिश्ता और मुसलमान के लिए नरम दिल हो। और तीसरा वो फ़कीर जो सवाल करने से बचे और ख़ुद सदका करे। और अहल जहन्नम 5 तरह के लोग होंगे। वो कमज़ोर आदमी जिसके पास माल व दौलत ना हो और वो तुम में ताबे शुमार होता हो, जो अहल खाना और माल के हुसूल के लिए मेहनत भी ना करता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17623। तर्जुमा। हज़रत इयाज़ से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 2 आदमी गाली गलौज करते हैं तो इसका गुनाह आगाज़ करने वाले पर होता है, अलग ये कि मज़लूम भी हद से आगे बढ़ जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17624। तर्जुमा। हज़रत इयाज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 2 शख्स जो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं वो दोनों शैतान होते हैं जो कि बकवास और झूठ बोलते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत इयाज़ बिन हमार रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17625। तर्जुमा।
हज़रत इयास से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी कोई गिरी पड़ी हुई चीज़ पाए तो उसे चाहिए कि इस पर 2 आदिल आदमियों को गवाह बना ले और इसकी थैली और मुंह बंद को अच्छी तरह ज़हन में महफूज कर ले। फिर अगर इसका मालिक आ जाए तो उसे मत छुपाए, क्योंकि वही इसका ज़्यादा हकदार है, और अगर इसका मालिक ना आए तो वो अल्लाह का माल है, वो जिसे चाहता है दे देता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत हंजुला कातिब असीदी रिज़्क़ की हदीस। बाब हज़रत हंजुला कातिब असीदी रिज़्क़ की हदीस। हदीस नंबर 17626। तर्जुमा हज़रत हंजुला से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, पांचों नमाज़ों में रुकू व सुजूद, वज़ू और औक़ात नमाज का ख्याल रखते हुए उन पर मदावमत करता है और यकीन रखता है कि ये अल्लाह की तरफ से बरहक़ ही वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत हंजुला कातिब असीदी रिज़्क़ की हदीस। बाब हज़रत हंजुला कातिब असीदी रिज़्क़ की हदीस। हदीस नंबर 17627। तर्जुमा हज़रत हंजुला से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, पांचों नमाज़ों में रुकू व सुजूद, वज़ू और औक़ात नमाज का ख्याल रखते हुए उन पर मदावमत करता है और यकीन रखता है कि ये अल्लाह की तरफ से बरहक़ ही इस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17628। तर्जुमा हज़रत नोमान बिन बशीर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, उन दोनों के दरमियान जो कुछ है वो मुतशाबहात हैं। जो शख्स इन मुतशाबहात को छोड़ देगा वो हराम को बआसानी छोड़ सकेगा, और अल्लाह के महरमात इसकी चरागाहें हैं, और जो शख्स चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराता है अंदेशा होता है कि वो चरागाह में घुस जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17629। तर्जुमा हज़रत नोमान बिन बशीर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के हैं, फिर उनके बाद वाले, फिर इनके बाद वाले, फिर इनके बाद वाले, इसके बाद एक ऐसी कौम आएगी जिनकी कसम गवाही पर और गवाही कसम पर सक़त ले जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17630। तर्जुमा हज़रत नोमान बिन बशीर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के हैं, फिर उनके बाद वाले, फिर इनके बाद वाले, फिर इनके बाद वाले, इसके बाद एक ऐसी कौम आएगी जिनकी कसम गवाही पर और गवाही कसम पर सक़त ले जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17631। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरफ़ूआ मरूए है कि शराब किशमिश की भी बनती है, खजूर की भी, गंदम की भी, जौ की भी और शहद की भी होती है। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17632। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में एक मर्तबा सूरज ग्रहण हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत नमाज पढ़ते और लोगों से सूरत हाल दरियाफ्त करते, फिर 2 रकत पढ़ते और सूरत हाल दरियाफ्त करते, हत्ता कि सूरज मुकम्मल रोशन हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जाहलियत में लोग कहते हैं कि अगर चंद और सूरज में से किसी एक को ग्रहण लग जाए तो वो अहल ज़मीन में से किसी बड़े आदमी की मौत की वजह से होता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, ये दोनों तो अल्लाह की मखलूक हैं। अलबत्ता जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर अपनी तजली ज़ाहिर फरमाता है तो वो इसके सामने झुक जाती है। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17633। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दा ही असल इबादत है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, मुझसे दा मांगो, मैं तुम्हारी दा कबूल करूँगा, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर बरतते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17634। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नमाज इशा के बाद मस्जिद ही में थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा, फिर नज़रें झुका लीं। हम समझे कि शायद आसमान में कोई नया वाक़या रूनुमा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो,
मेरे बाद कुछ झूठे और जालिम हुक्मरान भी आएंगे, जो शख्स उनके झूठ को सच और उनके जुल्म पर ताअवुन करे, इसका मुझसे और मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और जो उनके झूठ को सच और जुल्म पर ताअवुन ना करे तो वो मुझसे है और मैं इससे हूँ। याद रखो, मुसलमान का खून इसका कफ़ारा है। याद रखो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अल्लाह और अल्लाह अकबर ही बाक़ियात सालहात, बाकी रहने वाली नेकियां ही। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17635। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि उनके वालिद ने इन्हीं कोई तोहफ़ा दिया। उनसे मेरी वालिदा ने कहा कि इस अतिये पर मेरे बेटे के लिए किसी को गवाह बना लूँ। मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस मामले का जिक्र कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, किया तुमने अपने सारे बेटों को भी उसी तरह दे दिया है जैसे इसे दिया है? इन्होंने कहा, नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका गवाह बनने को अच्छा नहीं समझा। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17636। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की मिसाल जिस्म की सी है कि अगर इंसान के सर को तकलीफ़ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ़ का एहसास होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17637। तर्जुमा। समाक बिन हरब रा कहते हैं कि मैंने हज़रत नुमान बिन बशीर को कुफा के मिंबर पर यह कहते हुए सुना, अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक महीना तक कभी रद्दी खजूर से अपना पेट नहीं भरा, और तुम लोग खजूर और मक्खन के रंगों पर ही राज़ी होकर नहीं देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17638। तर्जुमा। समाक बिन हरब रा कहते हैं कि मैंने हज़रत नुमान बिन बशीर को कुफा के मिंबर पर यह कहते हुए सुना, अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक महीना तक कभी रद्दी खजूर से अपना पेट नहीं भरा। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17639। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि उनके वालिद ने इन्हीं कोई तोहफ़ा दिया। उनसे मेरी वालिदा ने कहा कि इस अतिये पर मेरे बेटे के लिए किसी को गवाह बना लूँ। मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस मामले का जिक्र कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, किया तुमने अपने सारे बेटों को भी उसी तरह दे दिया है जैसे इसे दिया है? इन्होंने कहा, नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस चले जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17640। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि उनके वालिद ने इन्हीं कोई तोहफ़ा दिया और इस पर गवाह बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस मामले का जिक्र कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, किया इसके अलावा भी तुम्हारे बच्चे हैं? इन्होंने कहा, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सबको बराबर बराबर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17641। तर्जुमा। समाक रा कहते हैं कि मैंने हज़रत नुमान को चादर ओढ़े हुए खिताब के दौरान ये कहते हुए सुना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मैंने तुम्हें जहन्नम से डरा दिया है। अगर कोई शख्स इतनी मसाफत पर होता तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को सुन लेता। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17642। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुदूद अल्लाह को कायम करने वाले और उसमें मदाहनत बरतने वालों की मिसाल इस कौम की सी है जो किसी समंदरी सफ़र पर रवाना हो। कुछ लोग निचले हिस्से में बैठ जाएं और कुछ लोग ऊपर वाले हिस्से में बैठ जाएं। निचले हिस्से वाले ऊपर चढ़कर जाते हूँ, वहाँ से पानी लाते हूँ जिसमें से थोड़ा बहुत पानी ऊपर वालों पर भी गिर जाता हूँ, जैसे देखकर ऊपर वाले कहीं कि अब हम तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ने देंगे, तुम हमें तकलीफ़ देते हो। नीचे वाले इसका जवाब दें कि ठीक है, फिर हम किश्ती के नीचे सुराख करके वहाँ से पानी हासिल कर लेंगे। अब अगर ऊपर वाले उनका हाथ पकड़ लें और इन्हें इससे बाज रखें तो सभी बच जाएंगे, वरना सभी ग्रिक हो जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17643। तर्जुमा हज़रत नुमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह के जलाल की वजह से इसकी तस्बीह व तहमीद और तकबीर व तहलील के ज़रिए इसका ज़िक्र करते हैं तो उनके ये कलमा तस्बीह अर्श के गिर्द घूमते रहते हैं और मक्खियों जैसी बिनबिनाहट उनसे निकलती रहती है और वो ज़ाकिर का ज़िक्र करते रहते हैं। क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद नहीं करता कि एक चीज़ मुसलसल अल्लाह के यहाँ इसका ज़िक्र करती रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17644। तर्जुमा हज़रत नुमान से मरूए है कि एक मर्तबा मेरी वालिदा ने मेरे वालिद से मुझे कोई चीज़ हबा करने के लिए कहा। इन्होंने वो चीज़ मुझे हबा कर दी। वो कहने लगी कि मैं इस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकती जब तक तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह नहीं बना लेते। मैं उस वक्त नौमर था। मेरे वालिद ने मेरा हाथ पकड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी वालिदा बिन्त रवाहा ने मुझसे मुतालबा किया कि मैं इस बच्चे को कोई चीज़ हबा कर दूँ। स्वामी ने कर दी। वो चाहती है कि मैं आपको इस पर गवाह बनाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बशीर किया इसके अलावा भी तुम्हारा कोई बेटा है? इन्होंने कहा, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, किया तुमने अपने सारे बेटों को भी उसी तरह दे दिया है जैसे इसे दिया है? इन्होंने कहा, नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस पर गवाह ना बनाओ क्योंकि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17645। तर्जुमा हज़रत नुमान से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते सफ़ अव्वल में शामिल होने वालों पर सलात पढ़ते हैं। अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं और फ़रिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17646। तर्जुमा हज़रत नुमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में एक मर्तबा सूरज ग्रहण हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत नमाज पढ़ते और लोगों से सूरत हाल दरियाफ्त करते, फिर 2 रकत पढ़ते और सूरत हाल दरियाफ्त करते हत्ता कि सूरज मुकम्मल रोशन हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जाहलियत में लोग कहते हैं कि अगर चंद और सूरज में से किसी एक को ग्रहण लग जाए तो वो अहल ज़मीन में से किसी बड़े आदमी की मौत की वजह से होता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, ये दोनों तो अल्लाह की मखलूक हैं। अलबत्ता जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर अपनी तजली ज़ाहिर फरमाता है तो वो इसके सामने झुक जाती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17647। तर्जुमा हज़रत नुमान से मरूए है कि मेरे वालिद मुझे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इस बात पर गवाह बन जाए कि मैंने नुमान को फ़लन चीज़ बख्श दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, किया तुमने अपने सारे बेटों को भी दे दिया है जिसे इसे दिया है? इन्होंने कि नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर किसी और को गवाह बना लूँ। थोड़ी देर बाद फरमाया, किया तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि इस सुलूक में ये सब तुम्हारे साथ बराबर हूँ? इन्होंने कहा, क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस तरह तो नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17648। तर्जुमा हज़रत नुमान से मरूए है कि एक मर्तबा में मिंबर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बैठा हुआ था। एक साहब कहने लगे कि इस्लाम लाने के बाद मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं कोई अमल करूं, अलग ये कि हुज्जाज किराम को पानी पिलाता हूं। दूसरे ने कहा कि मैं मस्जिद हराम को आबाद करता हूं, लिहाजा इस्लाम लाने के बाद मुझे किसी अमल की कोई परवाह नहीं। और तीसरे ने कहा कि तुमने जो बातें बयान की हैं उन सब से अफजल जिहाद है। हज़रत उमर ने इन्हें डांटते हुए फरमाया कि मिंबर नबवी के नज़दीक अपनी आवाज़ें बुलंद ना करो। वो जुमा का दिन था। नमाज के बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँगा और उस मसले के मुताल्लिक दरियाफ्त करूँगा जिसमें तुम इख्तिलाफ कर रहे हो। इस मौका पर यह आयत नाज़ल हुई, किया तुम हाजीव को पानी पिलाना और मस्जिद हराम को आबाद व तामीर करना उस शख्स के बराबर करार देते हो जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17649। तर्जुमा
हज़रत नुमान बिन बशीर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है, उन दोनों के दरमियान जो कुछ है वो मुतशाबहात हैं। जो शख्स इन मुतशाबहात को छोड़ देगा वो हराम को बआसानी छोड़ सकेगा और अल्लाह के महरमात इसकी चरागाहें हैं। और जो शख्स चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराता है, अंदेशा होता है कि वो चरागाह में घुस जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17650। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि एक मर्तबा मेरी वालिदा ने मेरे वालिद से मुझे कोई चीज़ हबा करने के लिए कहा। इन्होंने वो चीज़ मुझे हबा कर दी। वो कहने लगी कि मैं इस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकती जब तक तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह नहीं बना लेते। मैं उस वक्त 9 उम्र था। मेरे वालिद ने मेरा हाथ पकड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। इसकी वालिदा बिन्त रवाहा ने मुझसे मुतालबा किया कि मैं इस बच्चे को कोई चीज़ हबा कर दूँ। स्वामी ने कर दी। वो चाहती है कि मैं आपको इस पर गवाह बनाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बशीर किया इसके अलावा भी तुम्हारा कोई बेटा है? इन्होंने कहा, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, किया तुमने अपने सारे बेटों को भी उसी तरह दे दिया है जैसे इसे दिया है? इन्होंने कहा, नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस पर गवाह ना बनाओ क्योंकि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17651। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इन कानून से फरमाते हुए सुना है कि हुदूद अल्लाह को कायम करने वाले और उसमें मदाहनत बरतने वालों की मिसाल इस कौम की सी है जो किसी समंदरी सफ़र पर रवाना हो। कुछ लोग निचले हिस्से में बैठ जाएं और कुछ लोग ऊपर वाले हिस्से में बैठ जाएं। निचले हिस्से वाले ऊपर चढ़कर जाते हों, वहाँ से पानी लाते हूँ जिसमें से थोड़ा बहुत पानी ऊपर वालों पर भी गिर जाता हूँ, जैसे देखकर ऊपर वाले कहीं कि अब हम तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ने देंगे, तुम हमें तकलीफ देते हो। नीचे वाले इसका जवाब दें कि ठीक है, फिर हम किश्ती के नीचे सुराख करके वहाँ से पानी हासिल कर लेंगे। अब अगर ऊपर वाले उनका हाथ पकड़ लें और इन्हें इससे बाज रखें तो सभी बच जाएंगे, वरना सभी ग्रिक हो जाएंगे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17652। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की मिसाल बाहमी मोहब्बत, हमदर्दी और शफ़क़त में जिस्म की सी है कि अगर इंसान के एक अज़ू को तकलीफ़ होती है तो सारे जिस्म को शब बेदारी और बुखार का एहसास होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17653। तर्जुमा। हज़रत नुमान बिन बशीर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है, उन दोनों के दरमियान जो कुछ है वो मुतशाबहात हैं। जो शख्स इन मुतशाबहात को छोड़ देगा वो हराम को बआसानी छोड़ सकेगा और अल्लाह के महरमात इसकी चरागाहें हैं। और जो शख्स चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराता है, अंदेशा होता है कि वो चरागाह में घुस जाए। याद रखो, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथरा है, अगर वो सही हो जाए तो सारा जिस्म सही हो जाए और अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ख़राब हो जाए। याद रखो, वो दिल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17654। तर्जुमा। हज़रत नुमान बिन बशीर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को इस तरह दुरुस्त करवाते थे जैसे तीरों को सीधा किया जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17655। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज इशा का वक्त में तमाम लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज आगाज़ महीना की तीसरी रात में सुकुल कमर के बाद पढ़ा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17656। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि एक मर्तबा मेरी वालिदा ने मेरे वालिद से मुझे कोई चीज़ हबा करने के लिए कहा। इन्होंने वो चीज़ मुझे हबा कर दी। वो कहने लगी कि मैं इस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकती जब तक तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह नहीं बना लेते। मैं उस वक्त 9 उम्र था। मेरे वालिद ने मेरा हाथ पकड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसकी वालिदा बिन्त रवाहा ने मुझसे मुतालबा किया कि मैं इस बच्चे को कोई चीज़ हबा कर दूँ। सौमी ने कर दी, वो चाहती है कि मैं आपको इस पर गवाह बनाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बशीर किया इसके अलावा भी तुम्हारा कोई बेटा है? इन्होंने कहा, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, किया तुमने अपने सारे बेटों को भी उसी तरह दे दिया है जैसे इसे दिया है? इन्होंने कहा, नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस पर गवाह ना बनाओ क्योंकि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17657। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुदूद अल्लाह को कायम करने वाले और उसमें मदाहनत बरतने वालों की मिसाल इस कौम की सी है जो किसी समंदरी सफ़र पर रवाना हो। कुछ लोग निचले हिस्से में बैठ जाएं और कुछ लोग ऊपर वाले हिस्से में बैठ जाएं। निचले हिस्से वाले ऊपर चढ़कर जाते हों, वहाँ से पानी लाते हूँ जिसमें से थोड़ा बहुत पानी ऊपर वालों पर भी गिर जाता हूँ, जैसे देखकर ऊपर वाले कहीं कि अब हम तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ने देंगे, तुम हमें तकलीफ देते हो। नीचे वाले इसका जवाब दें कि ठीक है, फिर हम किश्ती के नीचे सुराख करके वहाँ से पानी हासिल कर लेंगे। अब अगर ऊपर वाले उनका हाथ पकड़ लें और इन्हें इससे बाज रखें तो सभी बच जाएंगे, वरना सभी ग्रिक हो जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17658। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की मिसाल बाहमी मोहब्बत, हमदर्दी और शफ़क़त में जिस्म की सी है कि अगर इंसान के एक अज़ू को तकलीफ़ होती है तो सारे जिस्म को शब बेदारी और बुखार का एहसास होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17659। तर्जुमा। ज़हाक बिन कैसरा कहते हैं कि इन्होंने हज़रत नुमान बिन बशीर से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा में सूरत जुमा के अलावा और कौन सी सूरत पढ़ते थे? इन्होंने फरमाया, सूरत काशिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17660। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि उनके वालिद इन्हीं कोई तोहफ़ा दिया, फिर मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन्हें इस पर गवाह बनने के लिए कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, किया तुमने अपने सारे बेटों को भी दे दिया है जैसे उसे दिया है? इन्होंने कहा, नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे वापस ले लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17661। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदीन में सूरत आला और सूरत काशिया की तिलावत फरमाते थे और अगर ईद जुमा के दिन जाती तो दोनों नमाजों ईद और जुमा में यही दोनों सूरतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17662। तर्जुमा। हज़रत नुमान बिन बशीर से मरूए है कि मैंने अपने इन कानों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है, उन दोनों के दरमियान जो कुछ है वो मुतशाबहात हैं। जो शख्स इन मुतशाबहात को छोड़ देगा वो हराम को बआसानी छोड़ सकेगा और अल्लाह के महरमात इसकी चरागाहें हैं, और जो शख्स चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराता है अंदेशा होता है कि वो चरागाह में घुस जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17663। तर्जुमा। हज़रत नुमान बिन बशीर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को इस तरह दुरुस्त करवाते थे जैसे तीरों को सीधा किया जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17664। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दा ही असल इबादत है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, मुझसे दा मांगो मैं तुम्हारी दा कबूल करूँगा जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर बरतते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17665। तर्जुमा। हज़रत नुमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदीन में सूरत आला और सूरत काशिया की तिलावत फरमाते थे और अगर ऐदजमा के दिन जाती तो दोनों नमाजों ईद और जुमा में यही दोनों सूरतें पढ़ते थे। मसनद अहमद।
किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17666। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह के जलाल की वजह से इसकी तस्बीह व तहमीद और तकबीर व तहलील के ज़रिए इसका ज़िक्र करते हैं तो उनके ये कलमा तस्बीह अर्श के गर्द घूमते रहते हैं और मक्खियों जैसी बिनबिनाहट उनसे निकलती रहती है और वो ज़ाकिर का ज़िक्र करते रहते हैं। क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद नहीं करता कि एक चीज़ मुसलसल अल्लाह के यहाँ इसका ज़िक्र करती रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17667। तर्जुमा हज़रत नोमान बिन बशीर से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त सीधा रखा करो वरना अल्लाह तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ डाल देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17668। तर्जुमा हज़रत नोमान ने एक मरतबा खुतबा देते हुए कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, क़यामत के दिन सबसे हल्का अज़ाब उस शख्स को होगा जिसके पाँव में आग के जूते पहनाए जाएंगे और उनसे उसका दिमाग खोल रहा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17669। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दा ही असल इबादत है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17670। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण के मौका पर उसी तरह नमाज पढ़ाई थी जैसे तुम आमतौर पर पढ़ते हो और उसी तरह रुकू सजदा किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17671। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की मिसाल जिस्म की सी है कि अगर इंसान के सर को तकलीफ़ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ़ का एहसास होता है और अगर आँख में तकलीफ़ हो तब भी सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17672। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अंदर आने की इजाज़त तलब करने लगे। उसी दौरान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ऊंची होती हुई आवाज़ उनके कानों में पहुंची। इजाज़त मिलने पर जब वो अंदर दाखिल हुए तो हज़रत आयशा को पकड़ लिया और फरमाया, उसे बिन्त रूमान, क्या तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करती हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियान में आकर हज़रत आयशा को बचा लिया। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर वापस चले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को छेड़ते हुए फरमाने लगे, देखा मैंने तुम्हें इस शख्स से किस तरह बचाया। थोड़ी देर बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर दोबारा आए और इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को हंसा रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी सुलह में मुझे भी शामिल कर लीजिए जैसे अपनी लड़ाई में शामिल किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17673। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक ख़ता होती है सिवाय तलवार के और हर ख़ता का तावान होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17674। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज इशा में तमाम लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज आगाज़ महीना की तीसरी रात में सुकुल कमर के बाद पढ़ा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17675। तर्जुमा
हबीब बिन सालिम प्राह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत नोमान के पास एक आदमी को लाया गया जिसकी बीवी ने अपनी बानदी से फ़ायदा उठाना अपने शौहर के लिए हलाल कर दी था। इन्होंने फरमाया कि मैं उसके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला फ़ैसला ही करूँगा, अगर उसकी बीवी ने उसे अपनी बानदी से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी होगी तो मैं उसे 100 कोड़े लगाऊँगा, और अगर इजाज़त ना दी हो तो मैं उसे रजम कर दूँगा। मालूम हुआ कि उसकी बीवी ने इजाज़त दे रखी थी, इसलिए इन्होंने उसे 100 कोड़े लगाए। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17676। तर्जुमा समाक प्राह कहते हैं कि मैंने हज़रत नोमान को चादर ओढ़े हुए खिताब के दौरान ये कहते हुए सुना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मैंने तुम्हें जहन्नम से डरा दिया है। अगर कोई शख्स इतनी मसाफत पर होता तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को सुन लेता, हत्ता कि उनके कंधे पर पड़ी हुई चादर पाँव पर आ गिरी। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17677। तर्जुमा समाक प्राह कहते हैं कि मैंने हज़रत नोमान को चादर ओढ़े हुए खिताब के दौरान ये कहते हुए सुना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मैंने तुम्हें जहन्नम से डरा दिया है। अगर कोई शख्स इतनी मसाफत पर होता तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को सुन लेता। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17678। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को इस तरह दुरुस्त करवाते थे जैसे हमारी सफ़ों से तीरों को सीधा कर रहे हों। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तकबीर कहने का इरादा किया तो देखा कि एक आदमी का सीना बाहर निकला हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफ़ों को दुरुस्त सीधा रखा करो वरना अल्लाह तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ डाल देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17679। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, राह अल्लाह में जिहाद करने वाले की मिसाल जब तक वो वापस ना आ जाए ख्वाह जब भी वापस आए उस शख्स की तरह है जो साइमा अल नहर और कायम अल-ललील हो। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17680। तर्जुमा हज़रत नोमान एक मर्तबा हमस के मिंबर से फरमा रहे थे कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माह रमज़ान की 23वीं शब को रात की पहली तिहाई तक क़याम में मसरूफ़ रहे, फिर 25वीं शब को निस्फ़ रात तक हमने क़याम किया, फिर 27वीं शब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतना तवील क़याम कराया कि हमें ख़तरा हो किया कि कहीं सहरी का वक्त ना निकल जाए, इसलिए हम तो कहते थे कि अशरा खीरा की 7वीं रात 27वीं शब बनती है और तुम लोग कहते हो कि 23वीं 7वीं रात बनती है। अब तुम ही बताओ कि कौन सही है, तुम या हम। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17681। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी कोई हदिया मसलन चांदी सोना दे या किसी को दूध पिला दे या किसी को मशकीज़ा दे तो ये ऐसे है जैसे एक ग़ुलाम को आज़ाद करना। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17682। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नशीनी का शर्फ हासिल किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के पहले फ़ितने इस तरह रूनुमा होंगे जैसे तारीक रात के हिस्से होते हैं। इस ज़माने में एक आदमी सुबह को मुसलमान और शाम को काफिर होगा या शाम को मुसलमान और सुबह को काफिर होगा, और लोग अपने दीन व इख़लाक़ को दुनिया के ज़रा से माल व मता के एवज़ बेच देंगे। हुस्न कहते हैं कि बखदा हम उन लोगों को देख रहे हैं, इनकी शक्लें तो हैं लेकिन अक़ल नाम को नहीं, जिस्म तो हैं लेकिन दानाई का नाम नहीं। ये आग के परवाने और हरस वहू की मक्खियाँ हैं जो सुबह विशाम 2-2 दिरहम लेकर खुश हो जाता हैं और एक बकरी की कीमत के एवज़ अपना दीन फ़रोख्त करने के लिए तैयार हो जाता हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17683। तर्जुमा
हबीब बिन सालिम प्राक कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत नोमान के पास एक आदमी को लाया गया जिसकी बीवी ने अपनी बानदी से फ़ायदा उठाना अपने शौहर के लिए हलाल कर दी था। इन्होंने फरमाया कि मैं उसके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला फ़ैसला ही करूँगा। अगर उसकी बीवी ने उसे अपनी बानदी से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी होगी तो मैं उसे 100 कोड़े लगाऊंगा और अगर इजाज़त ना दी हो तो मैं उसे रजम कर दूंगा। मालूम हुआ कि उसकी बीवी ने इजाज़त दे रखी थी, इसलिए इन्होंने उसे 100 कोड़े लगाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17684। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग मस्जिद में बैठे हुए थे। बशीर अपनी अहादीस रोक रखते थे। हमारी मजलिस में अबू सलबा खशनी आए और कहने लगे कि ऐ बशीर साद किया हमारा हवाले से आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद है। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाने लगे कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा याद है। हज़रत अबू सलबा बैठ गए और हज़रत हुज़ैफ़ा कहने लगे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा तुम्हारे दरमियान नबुवत मौजूद रहेगी, फिर अल्लाह उसे उठाना चाहिएगा तो उठा लेगा, फिर तरीक़ा नबुवत पर गामज़न खिलाफत होगी और वो भी उस वक्त रहेगी जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा, फिर अल्लाह उसे उठाना चाहिएगा तो उठा लेगा, फिर काट खाने वाली हुकूमत होगी और वो भी उस वक्त रहेगी जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा, फिर अल्लाह उसे उठाना चाहेगा तो उठा लेगा। इसके बाद जुल्म की हुकूमत होगी और वो भी उस वक्त रहेगी जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा, फिर अल्लाह उसे उठाना चाहेगा तो उठा लेगा, फिर तरीक़ा नबुवत पर गामज़न खिलाफत आ जाएगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। रावी हदीस हबीब कहते हैं कि जब इमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खल्फिया मुकर्रर हुए तो यज़ीद बिन नोमान उनके मशीर बनमी ने यज़ीद बिन नोमान को याद दहानी कराने के लिए ख़त में ये हदीस लिखकर भेजी और आखिर में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि अमीर अल-मुमिनीन की हुकूमत काट खाने वाली और जुल्म की हुकूमत के बाद आई है। यज़ीद बिन नोमान ने मेरा ये ख़त अमीर अल-मुमिनीन की खिदमत में पेश किया, जिसे पढ़कर वो बहुत मसरूर और खुश हुए। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17685। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरफ़ूआ मरूए है कि शराब किशमिश की भी बनती है, खजूर की भी, गंदम की भी, जौ की भी और शहद की भी होती है और हर नशा आवर चीज़ से मना करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17686। तर्जुमा हज़रत नोमान से ग़ालिबन मरफ़ूआ मरूए है कि एक आदमी किसी जंगल के रास्ते सफ़र पर रवाना हवा, रास्ते में वो एक दरख्त के नीचे क़ैलूला करे, इसके साथ इसकी सवारी भी हो जिस पर खाने पीने का सामान रखा हुआ हो। वो आदमी जब सोकर उठे तो उसे अपनी सवारी नज़र न आए। वो एक बुलंद टीले पर चढ़ कर देखे लेकिन सवारी नज़र न आए, फिर दूसरे टीले पर चढ़े लेकिन सवारी नज़र न आए, फिर पीछे मुड़ कर देखे तो अचानक उसे अपनी सवारी नज़र आ जाए जो अपनी लगाम घसीटती चली जा रही हो, तो वो कितना खुश होगा। लेकिन इसकी ये खुशी अल्लाह की इस खुशी से ज़्यादा नहीं होती जब बंदा अल्लाह के सामने तौबा करता है और अल्लाह खुश होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17687। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए दिन में सूरत आला और सूरत काशिया की तिलावत फरमाते थे और अगर एदजमा के दिन जाती तो दोनों नमाज़ों ईद और जुमा में यही दोनों सूरतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17688। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि उनके वालिद ने इन्हीं कोई तोहफ़ा दिया, फिर मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर हुए और इन्हीं इस पर गवाह बनने के लिए कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, किया तुमने अपने सारे बेटों को भी उसी तरह दे दिया है जैसे इसे दिया है? इन्होंने कहा नहीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस पर गवाह ना बनाओ क्योंकि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17689। तर्जुमा हज़रत नोमान से मरूए है कि उनके वालिद ने इन्हीं कोई तोहफ़ा दिया, फिर मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर हुए और इन्हीं इस पर गवाह बनने के लिए कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, किया तुमने अपने सारे बेटों को भी उसी तरह दे दिया है जैसे इसे दिया है? इन्होंने कहा नहीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस पर गवाह ना बनाओ क्योंकि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत नोमान बिन बशीर रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17690। तर्जुमा हज़रत नुमान से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है जो अगर तंदुरुस्त और सही हो तो सारा जिस्म तंदुरुस्त और सही सालिम रहता है, और अगर वो बीमार हो जाए तो सारा जिस्म बीमार हो जाता है। याद रखो, वो दिल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17691। तर्जुमा हज़रत नुमान ने एक मर्तबा खुतबा देते हुए कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, क़यामत के दिन सबसे हल्का अज़ाब उस शख्स को होगा जिसके पाँव में आग के जूते पहनाए जाएंगे और उनसे उसका दिमाग खोल रहा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17692। तर्जुमा हज़रत नुमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 2000 साल कबल किताब लिख दी थी और इसमें से 2 आयतें नाज़िल करके उनसे सूरत बकरा का इख्तिताम फरमा दिया। लिहाजा जिस घर में 3 रातों तक सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी जाएंगी, शैतान इस घर के करीब नहीं आ सकेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17693। तर्जुमा हज़रत नुमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज इशा का वक्त में तमाम लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज आगाज़ महीना की तिहाई रात के सुकुल कमर के बाद पढ़ा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17694। तर्जुमा हज़रत नुमान से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की मिसाल जिस्म की सी है कि अगर इंसान के सर को तकलीफ़ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ़ का एहसास होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत नुमान बिन बशीर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 17695। तर्जुमा हज़रत नुमान बिन बशीर से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुज़श्ता ज़माना में 3 आदमी जा रहे थे, रास्ते में बारिश शुरू हो गई। ये तीनों पहाड़ के एक गार में पनाह गुज़ीन हुए। ऊपर से एक पत्थर आकर दरवाज़ा पर गिरा और गार का दरवाज़ा बंद हो गया। ये लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अल्लाह की कसम तुम्हारी यहाँ से रिहाई बग़ैर सच्चाई के इजहार के नहीं हो सकती। लिहाजा जिस शख्स ने अपनी दानसत में जो कोई सच्चाई का काम किया हो, इसको पेश करके खुदा से दुआ करे। मशवरा तय होने के बाद एक शख्स बोला, मैंने एक मर्तबा एक नेकी की थी। मेरे यहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। मैंने उनमें से हर एक को तयशुदा मजदूरी पर रखा हुआ था। एक दिन एक मजदूर निस्फ़ल नहर के वक्त मेरे पास आया। मैंने इसे उसी मजदूरी पर रख लिया जिस पर सुबह से काम करने वालों को रखा था। चुनाचा वो दूसरे मजदूरों की तरह बाकी दिन काम करता रहा। जब मजदूरी देने का वक्त आया तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि इसने मजदूरी तो निस्फ़ल नहर से की है और आप उसे उजरत इतनी ही दे रहे हैं जितनी मुझे दी है। मैंने इससे कहा, अल्लाह के बंदे, मैंने तुम्हारे हक़ में तो कोई कमी नहीं की। आगे ये मेरा माल है, मैं जो चाहूँ फैसला करूँ। इस पर वो नाराज़ हो गया और अपनी मजदूरी भी छोड़कर चला गया। मैंने इसका हक़ उठाकर घर के एक कोने में रख दिया। कुछ अरसे बाद मेरे पास से एक गाय गुजरी। मैंने उन पैसों से गाय का बच्चा ख़रीद लिया जो बढ़ते बढ़ते पूरा रेवर बन गया। कुछ अरसे बाद वो इंतहाई बूढ़ा हो गया तो वो शख्स अपनी मजदूरी मांगता हुआ मेरे पास आया। मैंने कहा, ये गाय बेल ले जा। वो कहने लगा, मेरे साथ मजाक ना कर, मेरा हक़ मुझे दे दे। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, ये तुम्हारा हक़ है, ये गाय बेल ले जा। अलही अगर तेरी दानसत में मैंने ये फ़ेल सिर्फ तेरे खौफ से किया है तो हमसे ये मुसीबत दूर फरमा दे। चुनाचा इसकी दुआ की बरकत से पत्थर किसे कद रखल गया। दूसरा शख्स बोला, अलही तो वाकिफ़ है कि एक औरत जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब थी, मैंने बहला कर इससे कारबरारी करना चाहिए लेकिन उसने बग़ैर 100 दीनार ले वसील से इनकार कर दी। मैंने कोशिश करके 100 दीनार हासिल किए और जब वो मेरे कब्ज़ा में आ गए तो मैंने ले जाकर इसको दे दिए। उसने अपने नफ्स को मेरे कब्ज़ा में दे दिया। जब मैं उसकी टांगों के दरमियान बैठा तो वो कहने लगी, अल्लाह का खौफ कर और बग़ैर हक़ के मेहर ना तोड़। मैं तो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और 100 दीनार भी छोड़ दिए। अलही अगर मेरा ये फ़ेल सिर्फ तेरे खौफ की वजह से था तो ये मुसीबत हमसे दूर कर दे। चुनाचा वो पत्थर मज़ीद हट गया और वो बाहर की चीज़ें देखने लगे। तीसरा शख्स कहने लगा, अलही
تو واقف ہے کہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں ان کو روزانہ شام کو اپنی بکریوں کا دودھ دعا کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز مجھے جنگل سے آنے میں دیر ہو گئی، جس وقت میں آیا تو وہ سو چکے تھے اور میری بیوی بچے بھوک کی وجہ سے چلا رہے تھے، لیکن میرا قاعدہ تھا کہ جب تک میرے ماں باپ نہ پی لیتے تھے میں ان کو نہ پلاتا تھا، اس لیے بڑا حیران ہوا۔ نہ تو ان کو بیدار کرنا مناسب معلوم ہوا، نہ یہ کچھ اچھا معلوم ہوا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دوں کہ نہ کھانے سے ان کو کمزوری ہو جائے اور صبح تک میں ان کی آنکھ کھلنے کے انتظار میں کھڑا رہا رہی۔ اگر تیری دانست میں میرا یہ فعل تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے۔ فوراً پتھر کھل گیا اور آسمان ان کو نظر آنے لگا اور وہ باہر نکل آئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت نعمان بن بشیر رزقی مرویات، باب حضرت نعمان بن بشیر رزقی مرویات، حدیث نمبر 17696۔ ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ متشابہات ہیں۔ جو شخص ان متشابہات کو چھوڑ دے گا وہ حرام کو بآسانی چھوڑ سکے گا، اور اللہ کے محرمات اس کی چراگاہیں ہیں، اور جو شخص چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ چراگاہ میں گھس جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت نعمان بن بشیر رزقی مرویات، باب حضرت نعمان بن بشیر رزقی مرویات، حدیث نمبر 17697۔ ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت نعمان بن بشیر رزقی مرویات، باب حضرت نعمان بن بشیر رزقی مرویات، حدیث نمبر 17698۔ ترجمہ: حضرت نعمان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہ کی اونچی ہوتی ہوئی آواز ان کے کانوں میں پہنچی۔ اجازت ملنے پر جب وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ کو پکڑ لیا اور فرمایا، اسے بنت رومان، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرتی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں آ کر حضرت عائشہ کو بچا لیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت نعمان بن بشیر رزقی مرویات، باب حضرت نعمان بن بشیر رزقی مرویات، حدیث نمبر 17699۔ ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت نعمان بن بشیر رزقی مرویات، باب حضرت نعمان بن بشیر رزقی مرویات، حدیث نمبر 17700۔ ترجمہ: حضرت نعمان سے غالباً مرفوع مروی ہے کہ ایک آدمی کسی جنگل کے راستے سفر پر روانہ ہوا، راستے میں وہ ایک درخت کے نیچے قیلولہ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہو۔ وہ آدمی جب سو کر اٹھے تو اسے اپنی سواری نظر نہ آئے، وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر دیکھے لیکن سواری نظر نہ آئے، پھر دوسرے ٹیلے پر چڑھے لیکن سواری نظر نہ آئے، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے تو اچانک اسے اپنی سواری نظر آ جائے جو اپنی لگام گھسیٹتی چلی جا رہی ہو، تو وہ کتنا خوش ہوگا، لیکن اس کی یہ خوشی اللہ کی اس خوشی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے